जय हिंद। हम लोग एस के झा सर के सामान्य विज्ञान को स्टडी कर रहे हैं। इसमें से बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 18 तक स्टडी कर चुके हैं। अगर इसका पिछला वीडियो नहीं देखें तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आइए हम लोग आज का इस वीडियो में चैप्टर नंबर 19 पोषण एवं विटामिन से आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। एक नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं होता है। कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं होता है? तो ये विटामिन सी जो होते हैं ये दूध में नहीं पाया जाता है। 2 नंबर है, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। कौन से विटामिन के कारण के कमी के कारण? तो ये विटामिन के। विटामिन के क्या करता है? ये रक्त में थक्का जमाने का कार्य करता है। आगे, निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस बीमारी होता है? तो ये विटामिन डी के कारण, डी की कमी से। आगे, मछली के लीवर ऑयल में खाली जगह प्रचुर मात्रा में होता है। क्या होता है? तो ये होते हैं विटामिन डी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये गाजर। आगे है, घाव को भरने में सहायक विटामिन है। कौन सा होता है? तो ये विटामिन सी होता है। आगे है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये जो होते हैं रतौंधी। आगे है, गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होते हैं। गाजर खाते समय खाते तो बच्चे को क्या मदद मिलती? क्या मदद मिलता? तो इससे बच्चों की आँखों की रोशनी बेहतर होगी। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो कौन से विटामिन? तो ये विटामिन B12, विटामिन B12। आगे, सामान्य जुखाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो ये विटामिन सी का उपयोग किया जाता है। आगे हैं, पेलेग्रा खाली जगह की कमी के कारण होता है। किसके कमी से? तो नियासिन की कमी के कारण। आगे, विटामिन के प्राकृतिक रूप से खाली जगह में पाए जाने वाले जीवाणु द्वारा निर्मित होते हैं। तो ये आंत में। आगे हैं, राइबोफ्लाविन क्या है? राइबोफ्लाविन क्या होता है? तो ये एक प्रकार का यह विटामिन होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? तो ये विटामिन B12 में। आगे है, कोबालमिन को खाली जगह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये विटामिन B12 कहा जाता है। आगे है, खाली जगह में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। तो कौन सा? तो ये कॉड लिवर तेल यानी मछली के तेल में। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे है, निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होगा? तो ये संतरा में होता है। आगे, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? तो कौन सा? तो ये विटामिन B12। आगे, विटामिन डी का स्रोत है। विटामिन डी का स्रोत क्या होता है? ये सूर्य की किरणें। आगे, विटामिन सी को खाली जगह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ये एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। आगे, निम्नलिखित में विटामिन ए की अच्छा स्रोत क्या होता है? तो ये गाजर होता है। आगे है, नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, बेरी एक जीवाणु जनित संक्रमण है। कारण आर, विटामिन की कमी बीमारियों के कारण बनती है। सही विकल्प चुनें। इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ए गलत है, लेकिन आर जो है ये सही है। आगे है, विटामिन ए किससे संबंधित हैं? तो ये रेटिनॉल से। आगे, रतौंधी रोग खाली जगह की कमी के कारण होता है। तो किसकी कमी से? तो ये विटामिन ए की कमी के कारण। आगे है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो कौन सा विटामिन? तो विटामिन डी। आगे, निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? तो कौन सा है? तो ये तारबूज होता है। आगे है, विटामिन क्या होता है? विटामिन क्या होता है? तो ये कार्बनिक यौगिक होता है, एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक। आगे, विटामिन B1 को खाली जगह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ये थायमिन कहा जाता है। आगे, निम्नलिखित सब्जियों में से विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो ये मिर्च में पाया जाता है, मिर्च में। केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत होता है? तो ये विटामिन बी का। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो ये जो होते हैं कच्चे एवं ताजे फल में विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? तो ये विटामिन B1 की कमी के कारण। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ज़्यादातर विटामिन सी की कमी के कारण होता है? तो कौन सी बीमारी? तो ये स्कर्वी नामक बीमारी। अब है चैप्टर नंबर 20, पारिस्थितिकी एवं प्रदूषण।
एक नंबर केचुआ के की सहायता से कंपोस्ट तैयार करने की विधि कहलाता है, क्या कहलाता है? ये कृमि खाद कहलाता है। आगे हैं पहली ने सूखे पत्तों और पौधों के अन्य हिस्सों को जलाने की प्रथा को निम्नलिखित दुष्प्रभाव बताया। क्या क्या प्रभाव बता सकता है ये? तो ये बता सकता है, जलने से मिट्टी का क्षरण होता है, जलाने से हानिकारक गैसें या धुआं निकलती है, कम लागत पर खाद प्राप्त करने के लिए कीमती कच्चे माल खो जाता है, और ये अत्यधिक ऊष्मा अनावश्यक रूप से उत्पन्न होती है। तो ये हो जाएगा इसका तीनों जो हैं ये कथन राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं जानवरों की कुछ अनुकूली विशेषताएं नीचे दी गई है, तो इनमें से कौन कौन से सही हैं? तो ये जो हो जाएगा आपका, त्वचा के नीचे चर्बी की परत होते हैं और लंबे घुमावदार और नकुले पंजे होते हैं, और ये हो जाएगा मोटा सफ़ेद फर। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हैं जंगली भैंसा एक संकट पालन स्पेसीज है क्योंकि इसकी संख्या घट रही है। आगे इनमें से किस अपशिष्ट को जीवाणुओं या अन्य मृत जीवी द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता है? किसको? तो ये प्लास्टिक को। आगे नीचे दिए गए आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा का मात्रा 5 किलो जूल है, तो बताइए कि उत्पन्न स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? तो ये जो है पहले घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज, इनमें से कौन सा चौथे स्थान पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5000 किलो जूल। आगे हैं एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? तो ये मांसाहारी प्राणी होते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? तो ये होते हैं आपका प्लावक, मानव, मछली और टिड्डा। और क्या हो जाएगा? ये भेड़िया, घास, सांप, और ये हो जाएगा बाघ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सी नंबर। आगे हैं किसी आहार श्रृंखला में गैर जैव निम्नीकरण पीड़कनाशियों का प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित होते जाना क्या कहलाता है? ये जैव आवर्धन कहलाता है। आगे निम्न में से कौन से पहले पोषी स्तर पर होते हैं? तो कौन होते हैं? तो ये उत्पादक होते हैं। आगे हैं 11 नंबर में, वे जीव जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए अकार्बनिक यौगिक से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर लेते हैं, निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाते हैं? ये उत्पाद कहलाते हैं। आगे हैं खाद्यान्न, बागधीश आहार और कटाव वे प्राचीन संरचनाएं हैं जो निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो ये जल संभार के लिए। आगे हमारे देश में बड़े बड़े वन क्षेत्रों को साफ कर दिए गए हैं और पौधों की केवल एक ही स्पीसीज की खेती की जाती है। यह पद्धति प्रोत्साहित करती है, क्या करती है? ये क्षेत्रों में एकल कृषि के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक अजैविक घटक की एक जैविक घटक के साथ अन्योन्य क्रिया को दर्शाता है? तो कौन? तो ये केचुआ द्वारा मिट्टी में बिल बनाना। आगे हैं वे पदार्थ जिन्हें जैविक प्रक्रिया द्वारा तोड़ा यानी विघटित किया जा सकता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाता है। आगे है JAP संक्षिप्तकरण को पूरा लिखिए, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गंगा एक्शन प्लान होगा। आगे निम्नलिखित में से परिहितैषी क्रियाकलाप चुनिए, इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सिंचाई के लिए बिजली के उत्पादन हेतु पवन मिलों का उपयोग करना। इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं बाढ़ के पानी में जलमग्न नलियों के आर पार छोटे छोटे रोक बांध बनाना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये जो होता है ये पानी रोके रखते हैं और मृदा कटाव को नहीं होने देते हैं, और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा भूजल की पुनः भरण हो जाता है। इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है? तो कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा मृदा है। आगे है सही
चयन कीजिए। इनमें से सही क्रम कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा वायुमंडलीय में CO2, पादप में जैव कार्बन, जंतुओं में जैव कार्बन और मृदा में अकार्बनिक कार्बन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे वनस्पति रहित मृदा पर जब वर्षा होती है तो क्या होता है? तो ये वर्षा का जल मृदा सतह की हानि पहुंचाता है। आगे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वृद्धि से क्या नहीं होगा? तो ये मरुस्थलीय पादपों की प्रचुरता नहीं होगा। आगे निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन एक का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है? तो इसका क्या होता है? ये होता है चूहा। आगे है उपयुक्त खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन है? इनमें से कौन से हैं? तो ये हैं उत्पाद शाकाहारी और मांसाहारी हैं। आगे इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉफ है? तो कौन है ये? तो ये आपका कुकुरमुत्ता है। आगे प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है शाकाहारी होता है। आगे इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक संघटक नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये है जलवायु। प्राकृतिक क्लीनर इनमें से कौन है? तो कौन होते हैं? तो ये आपको होता है विघटक होता है। आगे है डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से होते हैं? तो ये पारिस्थितिकी से। निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? तो कौन नहीं होता है? तो ये मृदा नहीं होता है। आगे है इकोटन का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है इकोटन वे हैं जो दो बायोमास मिलते हैं। ये उसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर खाली जगह के कारण लुप्त प्राय हो रही है। किसके कारण से? तो ये आवास विखंडन के कारण से। आगे जीवों और पर्यावरण के बीच के अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पारिस्थितिकी कहा जाता है। आगे है एक्वारियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियां और जलीय पौधे को रखा जाता है। निम्न में से क्या एक्वारियम के विषय में सही है? तो क्या है इसमें? तो ये है वह मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे पौधे के विभिन्न अंग वनस्पतियां और जैविक अपशिष्ट कहलाता है। क्या कहलाता है ये बायोमास कहलाता है। आगे है बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। तो क्या है ये? इसकी विशेषता है कुछ प्रजातियों के फिलहाल विलुप्तता की स्थिति। कुछ प्रजातियों की फिलहाल जो है वो विलुप्तता की स्थिति। आगे मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? तो इसमें लिया गया था विकसित देश 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे है ओजन अवक्षय पदार्थों के विसर्जन को घटाने से संबंधित विशेष नियंत्रण रणनीतियों की तरह की गई वैश्विक समझौता को खाली जगह अपनाया गया। तो ये मॉन्ट्रियल विज्ञप्ति के द्वारा। आगे है रेड डेटा बुक जिसे लाल सूची भी कहते हैं। क्या है ये? क्या होता है? तो ये संकटग्रस्त वस्तुओं पशुओं पेड़ों इत्यादि का विस्तृत दस्तावेज होता है। इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे मटेरियल संलेख का लक्ष्य है। क्या होते हैं? तो ओजन अवक्षय तत्वों का कम करना। आगे है क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ है? तो किस वर्ष में हुआ है? तो ये 2005 में। आगे 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में बिल गेट्स ने स्वच्छ ऊर्जा क्रांति में तेजी लाने के लिए किस वैश्विक पहल की घोषणा की थी? तो किसका किया था? तो ये मिशन अभिनव का। आगे क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित किया गया? कब किया गया था? दिसंबर 1997 को। आगे क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि 2008 में शुरू हुई थी और कब समाप्त हुई थी? तो 2012 को। आगे है केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना किससे संबंधित है? तो ये है आपका युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किसे संदर्भित करता है? तो ये सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन ये करता है। इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे WWF रोशनी कम करते हुए हर वर्ष अर्थ यानी पावर अर्थ आवर आयोजित करता है। तो क्या करता है इसमें से? तो ये जो करता है अस्थायी विश्व बनाने हेतु वैश्विक समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे विश्व वेंटिलेट दिन
हर साल खाली जगह फरवरी में मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को। आगे, भारत का पर्यावरण यानी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1986 को। आगे, इनमें से कौन सिंगापुर में आयोजित वार्षिक राष्ट्रीय व्यापी पर्यावरण के प्रति जागरूकता तथा प्रत्यक्ष कार्यवाही को प्रोत्साहित करने के लिए अभियान है? तो कौन सा है? तो ये एको एक्शन दिवस है। आगे, अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने खाली जगह को बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को निलंबित कर दिया है। तो कौन है, किसको किया है ये? तो ये जो किया है आपका काली गर्दन वाले सारस। इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे, विश्व जलवायु सम्मेलन जो COP21 के नाम से लोकप्रिय है, खाली जगह में आयोजित किया गया। कहाँ पर किया गया था? तो ये पेरिस में किया गया। आगे, कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? तो ये जो होता है, ये होता है यह अनुमति दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जित किए गए के आधार पर संस्था के सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है। इसका कारोबार भी किया जा सकता है। इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे, 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो किया गया था पेरिस में। आगे, IPCC का पूरा रूप क्या है? इसका पूरा नाम क्या होगा? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं खाली जगह प्रजातियां IUCN की वर्गीकरण में संकटग्रस्त प्रजातियां का श्रेणी में नहीं है। तो कौन नहीं है? तो नुकसान पहुंचाने वाला। आगे, जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में खाली जगह द्वारा वन प्रोत्साहक की शुरुआत की गई थी। तो कब? तो ये KM मुंशी ने। आगे हैं, किस केंद्र मंत्रालय ने 2018 में ग्रीन गुड डिक्स अभियान शुरू किया था? तो किसमें? तो ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। आगे हैं, NGT का पूरा नाम क्या होता है? इसका NGT का पूरा नाम क्या है? तो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक खाली जगह है, तो क्या होता है? फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है। आगे, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है रिटर को। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारंपरिक संबंधों का अध्ययन है। तो किसके? तो जीव और वातावरण के। आगे हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन कौन से हैं? तो ये हैं आपका जैविक और अजैविक घटक। निम्न में से कौन पारितंत्र के अजैविक घटक हैं? तो ये आपका जल है। आगे, किस पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? तो कौन सी श्रृंखला सही है? तो ये उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटक होता है। आगे, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम क्या होते हैं? तो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता। आगे, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं जैव भूरासायनिक चक्र कहा जाता है। इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय हैं, इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? किसके द्वारा होता है? तो एक जीव से दूसरे जीव के। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र यानी पारिस्थितिकी तंत्र हैं? तो कौन है? तो ये होते हैं महासागर। आगे, राष्ट्रीय जल मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत गठित किया गया है और इसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किस साल शुरू किया गया? किस साल शुरू किया गया था? ये 2008 को। आगे, पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तर के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह खाली जगह होता है। तो कौन सा होता है? ये प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ कम हो जाता है। इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे, निम्नलिखित को आहार श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले है मेढक, गरुड़, धान, सांप, टिड्डा। तो इसका जो हो जाएगा, पहले जो होगा ये पहले धान को किसने कौन खाएगा? धान जो खाएगा वो टिड्डा खाएगा, ठीक है। इसके बाद टिड्डा को कौन खाएगा? टिड्डा को खाएगा मेढक ने। फिर मेढक को जो खाएगा वो सांप खाएगा, सांप को जो फिर खाएगा वो खा जाएगा गरुड़ ने। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं, इनमें से कौन से जैव निम्नीकरण के सटीक परिभाषा है? तो कौन सा है? तो ये है आपका, ये हो जाएगा सूक्ष्म जीव की क्रिया द्वारा हानि रहित उत्पादों में विघटित
होने में सक्षम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे संरक्षित क्षेत्रों के स्थापना का उद्देश्य क्या है, तो ये जो होता है प्राकृतिक परितंत्र को संरक्षित करना। निम्न में से कौन सा अजैव निम्नीकरण है, तो कौन सा है, तो ये नायलॉन। आगे है एक कथन और उसके बाद में दो निष्कर्षण दिए गए हैं, 1 और 2। कथन में दी गई जानकारी के सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत होते हो, और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन में दी गई है जानकारी का संदेह पालन करते हैं। कथन है समुद्री जीवन पर हुए हाल ही में एक अध्ययन के निष्कर्षों में कहा गया कि जल निकायों का निपटान किए गए प्लास्टिक और अन्य जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ समुद्र जीवों को हानि पहुंचाने वाला प्रमुख कारक में से एक है। निष्कर्ष है अजैव निम्नीकरण सामग्री का जल निकायों में निपटाना नहीं चाहिए। और 2 नंबर है समुद्री जीवों को बेहतर ढंग से समझने के लिए समुद्री जीवन पर और अधिक शोध किए जा रहे हैं। 3 में से कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। आगे रसोई में उत्पन्न होने वाले अजैव निम्नीकरण पदार्थ की पहचान कीजिए, कौन सा हो जाएगा, ये दूध की थैली। आगे हैं छोटे मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता खाली जगह स्तर पर आते हैं, तो किसका स्तर पर, ये तीसरे पोषी स्तर पर ये आते हैं। अब है विविध, ठीक है, ये लास्ट चैप्टर बचा हुआ इस बुक का, इसको भी देख लेते हैं। एक नंबर है मधुमक्खी की निम्नलिखित जातियां स्पीसीजों में से कौन सी स्पीसीज इटली की है, तो कौन सी है, तो ये एपिस मेलिफेरा। पौधे के किस भाग में हमें कॉफ़ी मिलता है, तो ये कली से मिलता है। आगे है पेगर स्केल क्या होता है, ये क्या होता है, ये एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने की स्केल होता है। इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है, तो इसमें जो होते हैं 0.4% होते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ये लेड। दूध में वसा की मात्रा को अनुकूलन की प्रक्रिया को खाली जगह कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। आगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे मोटापे के नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो ये क्या आता है, BMI का। आगे है सुस्ती क्या होता है, तो ये जो होते हैं आपका ये पशु निद्रा होते हैं, पशु निद्रा। आगे है जियोट्रॉफिज्म क्या होता है, तो ये गुरुत्वाकर्षण के प्रतिक्रिया के रूप में पौधे की वृद्धि करना। इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है, तो ये है मेद यानी वासा। आगे है क्रिस्पर का क्या अभिप्राय होता है, तो ये जो होता है आपका ये हो जाएगा कॉलस्टर रेगुलरली इंटरस्पेड शॉर्ट मेलिडिफोनिक रिपीट्स होता है। इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे है रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है, तो ये लेज़र के माध्यम से। आगे है भारत के मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है, तो ये जो होते हैं बायोसेफ्टी लेबोरेटरी होता है। आगे 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था, तो ये स्पेन में किया गया था। आगे चावल के खेतों में मिट्टी का उर्वरता को खाली जगह द्वारा बेहतर किया जा सकता है, किसके द्वारा, नीले हरे शैवाल के द्वारा। आगे है जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है, क्या होता है, तो औद्योगिक प्रक्रिया में सजीवों का उपयोग करना। इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को उगाना कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टिश्यू कल्चर कहा जाता है। आगे अपराधी को पहचानने के लिए पेरोनिक्स विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करता है, कौन सा, तो ये जो करता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आगे सबसे पहले डीएनए का अलग किसने किया था, ये जो किया था आपका ये फ्रेडरिक मैसेंजर ने किया था, मिएस्चर ने किया था। इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हमें कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति का उत्पत्ति समाविष्ट है, तो कौन सा है, तो ये फॉलिंग का।
आगे हैं, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लालजी सिंह को। किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था? तो ये किया था क्रिस्टीना बेनार्ड ने। आगे हैं, पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसने बनाया था? तो ये बनाया था जोनाई ई सॉल्क ने। आगे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक खाली जगह की खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। किसकी खोज के लिए? तो ये माइक्रोस्कोप के लिए। आगे लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? किस खोज के लिए? तो रेबीज का टीका के लिए। आगे सामान्य मानव का कौन सा हिस्सा प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है? तो कौन सा है? तो ये बड़ी आंत। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये प्रोथेलस। आगे है, खाली जगह अंगों के अंदर जगह भरता है और आंतरिक अंगों के सहयोग प्रदान करता है तथा ऊतक की मरम्मत में मदद करता है। तो कौन सा है? तो एरियोलर ऑरलर एरियोलर। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं, ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा है? तो यह एक चिकित्सक उपकरण है। आगे हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन खाली जगह द्वारा विकसित की गई। किसके द्वारा? तो ये अल्बर्ट साबिन के द्वारा। आगे हैं, सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधे में वृद्धि के मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है? तो यह क्रोस्कोग्राफ होते हैं। आगे हैं, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस एंटीबायोटिक का खोज की थी? किसकी खोज किया था? तो ये किया था पेनिसिलिन का। आगे डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? ये जो थे ये पंछी विज्ञान के लिए। आगे हैं, पौधे के विकास को मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार खाली जगह द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो ये जगदीश चंद्र बोस के द्वारा। आगे पित्ताशय में पत्थरी और ट्यूमर आदि असामान्य कमियों का पता लगाने में सोनोग्राफी बहुत उपयोगी है। इस तकनीक में खाली जगह उपयोग किया जाता है। किसका? तो ये ध्वनि तरंग का। आगे हैं, एक अभिकथन और एक कारण नीचे दिए गए हैं। अभिकथन है, पेंगुइन पंछी हैं पृथ्वी के सबसे गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और आर जो है, गर्म क्षेत्र में पंछी के पंख नहीं होते हैं। सही विकल्प को चुनें। तो ये हो जाएगा आपका ए और आर दोनों गलत हैं। पेंगुइन पंछी जो होते हैं ये ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है। आगे हैं, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसे वर्ष 2010 में परखनली निषेचन तकनीक के आविष्कार हेतु चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो कौन है? रॉबर्ट एडवर्ड्स है। इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे है, पहला वनस्पति विज्ञान किसे माना जाता है? विज्ञानी किसको माना जाता है? तो ये थियोफ्रेस्टस को। आगे एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानूनी यानी मेडिको लीगल नाम क्या है? तो इसका जो नाम है ऑटोप्सी होता है, ऑटोप्सी। आगे नीचे एक अभिकथन ए और कारण दिया गया है। अभिकथन ए, केचुए कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। कारण आर, केचुआ मिट्टी को महीन कणों में तोड़ देते हैं, इनमें से नरम बनाते हैं। सही विकल्प चुनना है। तो कौन सा हो जाएगा? एक गलत है और आर, लेकिन आर सही है। आगे है, खाली जगह एक मोनोकॉट है। तो कौन सा होते हैं? ये होता है पेफियो पेडिलम होता है। आगे खाली जगह एक परजीवी पौधा होता है। कौन? कास्कुटा होता है। आगे निम्नलिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है? किसने? तो ये चमेली ने। आगे खाली जगह कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। कौन है? तो ये सुब्रेरिन। आगे आनुवांशिक अभियांत्रिकी का यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम क्या होता है? ये दूसरा नाम क्या होता है? ये पुनः संयोजक यानी डीएनए प्रौद्योगिकी। इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये पालक है। आगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाइए। कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा भिंडी। आगे मानव शरीर पर दवाओं के क्रिया विनियमन के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें। तो पहला है रिसेप्टर्स, काइटोलाइसिस एंजाइम्स और न्यूरोलॉजिकली
एक्टिव। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्राकृतिक रूप से मृत पशुओं को या किसी अन्य पशु द्वारा मारे गए पशुओं के शव को जब कोई अन्य पशु भक्षण करता है तो यह संबंध कहलाता है, क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है मुर्दाखोर कहलाता है। आगे, सामान्यतः किस प्राणी की त्वचा से मोरक्को चर्म प्राप्त किया जाता है, किसके, तो ये बकरी के। आगे, पौधों का लाल रोग विगलन किससे प्रभावित करता है, तो ये गन्ना को। आगे है, अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है, तो ये एंटासिड को। आगे, पौधे में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है, किस रूप में संग्रहित किया जाता है, तो ये स्टार्च के रूप में। आगे, पेड़ की आयु का निर्धारण होता है, तो ये किस में होता है, तो ये वार्षिक वलय की संख्या से। आगे, इनमें से कौन सा विकास ओमेगा 3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत होता है, तो कौन सा होता है, तो ये जो होते हैं सारडीन होता है। केचुआ के जरिए मृदा को उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ये वर्मी कंपोस्टिंग। आगे, एंटीबायोटिक खाली जगह कवक से प्राप्त किया जाता है, किससे, तो ये पेनिसिलिन के। निम्नलिखित में से किसे ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है, तो ये अल्पका को। आगे है, सामान्यतः किस पेड़ की टहनी या डाल के उपयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है, तो ये नीम का पेड़। आगे है, एक मोटी जल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण खाली जगह उपयोग जेली, जैम और मुरब्बे की बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप से किया जाता है, तो इसमें क्या किया जाता है, तो ये पैक्टिन किया जाता है। आगे है, उत्तक संवर्धन में कोशिकाएं कृत्रिम माध्यम में रखी जाती है जहां वे कोशिकाओं के छोटे समूह बनाने के लिए तेजी से विभाजित होता है, खाली जगह कहलाता है, क्या कहलाता है, केलस कहलाता है। आगे है, राइनोस्कोप किस अंग की जांच करने वाले चिकित्सीय यंत्र हैं, तो ये जो होते हैं आपका नाक होते हैं। हाल ही में पता चली हिमालय फॉरेस्ट थ्रस नामक पंछियों की प्रजाति कहाँ पाया गया था, कहाँ पर पाया गया था, तो ये पाया गया था उत्तर पूर्व भारत में। आगे है, किस कवक के एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, किसको, तो ये ट्राइकोडर्मा हर्जियानस को। आगे, गन्ना सामान्यतः खाली जगह से उगाया जाता है, किसमें, तो तन्ने के काटते हुए। आगे, निम्नलिखित मिलान करें, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये त्वचा जो है, त्वचा एस्ट्रोबाइट स्कम एपिथेलियमी उत्तक जो होता है, और उपास्थि जो होता है ये आपका जोड़ों की सतह होता है, ये हो जाएगा डी नंबर इसका। कंकालीय पेशी क्या हो जाएगा, कंकालीय पेशी जो हो जाएगा आपका ये स्ट्रेंडिट मांसपेशियां, और सब क्यूटिनियस परत जो होता है ये वास्य उत्तक हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजी पौधों का एक गुण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ये रेशेदार जड़ है। आगे, इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है, कौन सा होता है, तो निकोटीन होता है तंबाकू में। संवेदन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, तो ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए, इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे, शैवाल को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो ये कॉपर का। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोनोसेकोराइड शर्करा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो मल्टोज। समृद्धि में सुधार के लिए आयुर्वेद में किस पौधे का उपयोग किया जाता है, तो ये क्या आता है, ब्राही का। आगे, भारत ने नीली जीभ रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है जो मुख्यतः निम्न में से किस में पाया जाता है, तो भेड़ और बकरी में। आगे, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसको क्या कहते हैं, तो ये लैरिक्स कहा जाता है। साइटोन को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पेरिकैरियन कोशिका कहा जाता है। खाली जगह हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है, कौन, तो ये शर्करा। आगे, किशमिश जैसे सूखे फल जब पानी में डुबा दिया जाता है तो उसमें पानी भरकर वे फूल जाते हैं, वे वैज्ञानिक उपकरण हैं जो इस दैनिक जीवन के घटना के बारे में समझाता है, तो कौन सा है, तो यह है प्रासरण। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पराश्रयी पौधे या पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण है, तो कौन सा है, तो ये पेटियर पौधा,
पेटिचर पौधा। आगे है अंग्रेजी आइवी क्या है, ये होते हैं आपका यूएसए का एक जहरीला पौधा होता है। आगे किस पौधे के वैज्ञानिक नाम सेल्यूलम ट्यूबोरम होते हैं, तो ये कौन होते हैं, तो ये आलू होते हैं। आगे इनमें से कौन सा प्रणाली जल में आणविक ऑक्सीजन छोड़ता है, तो कौन, तो ये फाइटोप्लैंक्टन। आगे है नीचे एक कथन और कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथन को सही मानकर चलना है, चाहे वह सामान्य ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत होता है, और फिर यह निर्णय करना है कि दिए गया कौन सा या से निष्कर्ष दिया गया कथन का निरकीर के रूप में अनुसरण करता है। कथन है कैक्टस के पौधे की पत्तियां मोटी होती है और इसे कम पानी की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष है 1 नंबर में मोटी पत्तियां वाले सभी पौधे को कम पानी का आवश्यकता होती है, और 2 नंबर है कैक्टस को उन स्थानों पर उगाया जा सकता है जहां पानी कम हो। तो इसका कौन सा हो जाएगा निष्कर्ष, ये हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 जो है वो अनुसरण। आगे खाली जगह की पत्तियां किस विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति को संकेत नहीं देता है, कौन सा, ये चमेली। आगे निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, तो कौन सा है, तो ये हो जाएगा डबल रोटी और बियर बनाने में प्रयुक्त ईस्ट एक फंगस होते हैं। इसका राइट हो जाएगा नंबर। आगे निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन करें, सही विकल्प को चयन करें। ए नंबर है पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, ये सही है। अजीर्ण के दौरान पेट अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पादित करता है और इसके कारण दर्द और जलन होता है। इस दर्द के मुक्ति पाने के लिए लोग क्षारों का उपयोग करते हैं जिन्हें प्रतिअम्ल कहा जाता है। डी नंबर है प्रतिअम्ल के रूप में प्राय मैग्नीशियम का दूध एवं हल्के क्षार का प्रयोग करता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये जो हो जाएगा, ये जो है सभी इसमें जो है ये सभी सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है पादप में स्थायी बनावट, आकार और प्रकार्य प्राप्त करने की प्रक्रिया को खाली जगह कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है विभेदन। आगे निम्नलिखित में से कौन सा घ्राण सूचक है, कौन सा है, तो ये वनीला है। पराग ट्यूब का विकास भूमि अनुकूलन में खाली जगह का एक महत्वपूर्ण चरण है, तो कौन सा है, तो ये एस्पेक्टोफाइटस होते हैं। आगे पेट्रोलॉजी के संबंध निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है इनमें से, तो ये आपका यह सेलों की उत्पत्ति, संरचना और संगठन से संबंधित विज्ञान की शाखा होता है। तो यहाँ पर ये एस.के. झा सर के ये बायोलॉजी पूरा समाप्त होता है। तो अगला जो वीडियो आप लोगों के लिए फिजिक्स के लिए आने वाला है, तो शायद आप लोगों को कल वीडियो नहीं आ सकता है, ठीक है, किसी कारणवश से। तो कोशिश करेंगे बहुत जल्द फिजिक्स का भी स्टार्ट करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।